ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का पहला पावर शो गुजरावाला के जना स्टेडियम में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मैदान सज गया। मुख्तलिफ शहरों से कायदीन की क़यादत में रैली जमा दवा। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान अलग अलग काफिलों के साथ लाहौर से गुजरावाला की तरफ आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी काफिले के साथ लाला मूसा से गुजरावाला पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि आज वो अवाम के वोट को इज्जत दिलाने के लिए निकली है। पुलिस और इंतजामिया अवाम के रास्ते में ना आए। आज जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो पार्लियामेंट को इज्जत देना चाहते हैं। कठपुतली हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका। अगर हुकूमत मुस्ताफी होती है तो अपोजिशन को कौमी हुकूमत बनाना होगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अब हुकूमत उनसे एनआरओ मांग रही है मगर ऑपोजिशन नहीं दे रही। बात अब इन हाउस तब्दीली से आगे निकल गई है। अब आम इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा है कि ऑपोजिशन की जलसियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए निकले हैं। नस्ट की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं। कभी सोचते हैं आसान रास्ता ले लूँ, समझौता कर लूँ, लेकिन इन्हें माफ़ करके एनआरओ दे दूँ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम भी आराम से पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे। 3-4 साल गुजर जाएंगे, लेकिन इन्हें एनआरओ देना तबाही का रास्ता होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का मुसलसल एहतजाज और वॉकआउट। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान इजलास शुरू होते ही ऐवान में पहुंचे तो अपोजिशन ने बैनर्स उठाकर नारेबाजी शुरू कर दी। खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की। वजीर आज़म तकरीर किए बगैर ऐवान से बाहर निकल गए। नहीं, मैं मैडम हो सकता नहीं। ऐसे नहीं, हम आप लोग तंग कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। आप लोग तंग कर रहे हैं। कारकुनों को जलसागाह में दाखिल होने से रोकने पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। कहा कि जिले इंतजामिया आवाम को पानी तक जलसागाह के अंदर ले जाने नहीं दे रही। जलसागाह में एक मकाम पर सियासी कारकुन आपस में लड़ पड़े, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। गुजरावाला में पीडीएम के जलसे से काबिल इंतजामिया ने जिना स्टेडियम पहुंचने वाले मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। खुरम दस्तगीर भी कंटेनर्स लगाने के खिलाफ मोटरसाइकिल पर अदालत पहुंचे। जस्टिस ऑफ पीस ने कंटेनर हटाने का हुक्म दिया। कुछ कंटेनर्स हटाए गए, कुछ जलसे में आने वालों ने खुद हटा दिए। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बेगम सफदर अवान बिलावल फजलुर रहमान के काफिलों की 50-50 गाड़ियां रोकने का कोई इरादा नहीं। पुलिस और इंतजामियों को काफिले ना रोकने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकूमत जलसे में शरीक तमाम अफराद को पानी और मास्क भी फराहम करेगी। कंटेनर्स ऑपोजिशन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि जलसे के लिए आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया गया। इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार हैं। वो इमरान खान ही था जिसने मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड भी भर दिया था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, खानदानी करप्शन बचाने के लिए मासूम अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, ये अनासिर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि एक ईमानदार वज़ीर आज़म के खिलाफ सब बददियानत निकले हुए हैं। इन्हें स्टेडियम भरने का चैलेंज दिया है तो उन्होंने स्टेज ही आधे स्टेडियम में बना दिया। PDM के बैनर तले जमा होने का मकसद करप्शन छुपाना और फिर वही दौर लाना है जिसमें इदारे और मईशत तबाह हुई। हुकूमत ने एक जलसे के सामने पार्लियामेंट को लाकर खड़ा कर दिया। जलसा फेल हो गया तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर जलसा कामयाब हो गया तो किसकी शिकस्त होगी? सेनेट में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह का इजहार ख्याल। कहा, आप मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता नहीं रोक सकते। आपको अंदाजा नहीं, अब ऐवान में बेंचेस तब्दील होने वाली हैं। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि लगता है आज बिलावल मरियम नवाज से बारी ले जाएगा। मरियम नवाज को उनकी मनपसंद जगह पर जलसे की इजाज़त दी है। लाहौर से रवानगी की इजाज़त भी उन्हीं की मर्जी के रूट से दी गई। इन चचा भतीजी की भी हद है, एक को जालिब बनने का शौक है, दूसरी को बेनज़ीर। बाहरी सियासत, कहाँ लड़काना की सड़कों पर घसीटना था, कहाँ इन्हीं की मिसाल बन रहे हैं। गुजरावाला के बाद लंदन में भी सियासी दंगल। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर PTI के कारकुनों का मुजाहिरा। नून लीगी कारकुन भी मौजूद। दोनों ग्रुप सामने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका। हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। धरने के दौरान एक खातून बेहोश। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। जिन 19 इदारों की निजकारी करनी है उनमें न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट होटल भी शामिल है। रिपोर्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन के शेम शेम के नारे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, हुकूमत कहती थी रोजवेल्ट होटल निजकारी की फहरिस्त में शामिल नहीं। विफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, रोजवेल्ट होटल की निजकारी का मामला दूसरी वजारत से मुतल्लिक है। सेनेट इजलास में शहीद मौलाना आदिल। वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातह खानी। राजा ज़रफुल हक ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ना तशवीश का बायस है। वज़ीर दिफा ऐवान में आकर उड़मार हमले और दीगर वाक़यात पर ब्रीफिंग दें। मौलाना अताउर रहमान का मौलाना आदिल की शहादत पर वज़ीर दाखिला से तफसीली रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा। कराची में मौलाना आदिल के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर कराची, हैदराबाद, सखर, बदीन, लाड़काना, ठट्ठा और सजावल समेत कई शहरों में हड़ताल की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से कम रहा। बेशतर कारोबारी मराकज बंद रहे। CCPO लाहौर उमर शेख से झगड़ा करने वाले SP CIA का तबादला कर दिया गया। आसिम इफ्तिखार को SP हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। CCPO लाहौर उमर शेख ने मोटरवे रेप के मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी की इतला बराह रास्त IG पंजाब को देने पर आसिम इफ्तिखार पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। इसी वजह से CCPO लाहौर ने आसिम इफ्तिखार से मराद भी वापस ले ली थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,621 हो गई। 24 घंटे के दौरान 659 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9,421 हो गई। शकरगढ़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सत्तर % पाकिस्तानियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। सिर्फ 20% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में कोरोना वायरस को मुबालगा आराई करार देने वालों की शरह भी 70 से 66% पर आ गई। कोरोना वायरस को बैरूनी साजिश करार देने वालों की शरह भी 55% से कम होकर 46% हो गई। गैलप पाकिस्तान का यह सर्वे मुल्क भर में 2100 अफराद से किया गया।
बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर ओड़मारा के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 14 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा लसबेला के इलाके हब में अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों की तरफ रवाना। फोर्सेज और दहशतगर्दों की झड़प में कल FC बलूचिस्तान के 7 बहादुर जवान और 7 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमला बलूचिस्तान में अमन को सबूताज नहीं कर सकता। सूबे में अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमती इदारों को सहाफ़ी फ़खर दुरानी को हरासा करने से रोक दिया। अदालत का फ़खर दुरानी के खिलाफ गद्दारी इल्ज़ामात की मुनज़्ज़म मुहिम और हरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इत्तलात और DG FIO को नोटिस, चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी किया गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 217 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।